तो बच्चों कल हमने आपको होमवर्क दिया था, एक किया होगा। सर्कुलेशन पाथवे की बात की थी मैंने कल हार्ट में, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ना बेटा। हार्ट चल रहा था हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम लोगों ने देखा था बेटा, और एक्चुअली जो सर्कुलेशन पाथवे है पहले उसको हम देख लेते हैं, जो 10th में आपने किया था। सपोज ये है 4 चेम्बर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये है अवोर्टा। हमने तो दोनों को ऐसे पैरेलल बना दिया। एक्चुअली ये इधर से ऐसे जाता है बेटा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है ऐसे ये होती है ना, ये ऐसे क्रॉस होती है। हमने सीधा बना दिया इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये है वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा में ब्लड जो आएगा बेटा, और सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड आएगा वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक बात है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बेटा। इसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आता है बेटा, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा बेटे बता, लिखो। ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, दोनों लंग्स में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लंग्स से फिर ब्लड वापस आएगा बेटा, इससे भी और इससे भी। तो एक्चुअल में बेटा ये दो इधर हम दिखा रहे हैं बेटा, और दो इधर, है ना, ऐसे ये 4 वेन होती हैं। फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। 4 pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to heart। तो हम दो इधर से दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये पीछे से आके बेटा ये ओपन ओपन यहीं पे होंगे। 4 pulmonary vein open into left ventricle, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेटा ओपनिंग है, 4 ओपनिंग है। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है ये, ठीक है। यहां से बेटा यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसके थ्रू अवोर्टा के थ्रू बेटा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऐसे, तो अवोर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे। इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन हम पूरा ये कंप्लीट होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हम बताएंगे आपको, है ना, कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है। जैसे कि पोर्टल सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, हाइपोफाइसियल फाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन है जो हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक के खत्म होने के बाद में पढ़ेंगे। ये सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, कहां से कहां ब्लड किस तरह से कैरी करता है वेसल्स, समझ में आ गया है, ओके है, ये पूरा ओके है बेटा, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने तो रिवाइज किया है थोड़ा सा, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके है, ओके है। नवदीप बेटा फिर भी आप लोग इसको कॉपी कर लोगे ना, इसको कॉपी कर लोगे।
कभी आप लोग सोचे नहीं थे कि ऐसी क्लास होगी कि सब सिंबल से हमको बताओगे कि समझ में आया नहीं आया, या लिख के, कोई बोल नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, या इसी को बोलते हैं बेटा हम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट और कंडक्शन, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। बेटा इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, दो बात आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। पहला तो ये बेटा कि हार्ट वॉल जो होती है उसमें 3 लेयर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है लेयर एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। दूसरा लेयर होता है बेटा मायोकार्डियम, एंड थर्ड वन इज, बोलो आप लोग, थर्ड वन इज क्या होता है बेटा, याद है किसी को? इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम होता है ना बेटा, ये मॉडिफाइड होता है, एक्चुअल में मॉडिफाइड होता है कार्डियक मसल्स। एक्चुअल में कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम में होती है, जो एक्साइटेबिलिटी नेचर की होती है बेटा, है ना। कार्डियक मसल सेल्स लोकेटेड इन मायोकार्डियम, कार्डियक मसल सेल्स, जो आप लोग पढ़े हो, है ना, एनिमल टिश्यू में कि टिश्यू कई तरह के होते हैं, जिसमें कि कार्डियक टिश्यू भी आपने पढ़ा है। तो कार्डियक टिश्यू या कार्डियक सेल्स जो होते हैं बेटा, वो मायोकार्डियम में होते हैं। इंडोकार्डियम तो क्या होती है, इंडोकार्डियम क्या होती है बेटा, बताना जरा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बताया है आपको, इंडोकार्डियम में क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम इंडोकार्डियम में क्या होती है, इंडोकार्डियम क्या होता है बेटा, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा बेटे, बोलो, लिखो। इंडोकार्डियम को क्या बोलते हैं, कौन सी लेयर होती है इंडोकार्डियम? भूल गए? वैस्कुलर, हाँ, इंडोथेलियल सेल्स होती हैं उसमें बेटा, लेकिन बेटा ये एक्चुअली हाईली वैस्कुलर लेयर होती है। इंडोकार्डियम क्या होती है बेटा, हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड वेसल्स खूब होती हैं बेटे, ब्लड वेसल्स, ठीक बात है। हाँ, अब ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ना बेटा, ये दो तरह की होती हैं, कार्डियक मसल्स दो तरह की होती हैं। पहला है ऑटो एक्साइटेबल या ऑटो रेदमिक। ऑटो रेदमिक,
और दूसरा होता है बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स और जो कुछ होती हैं, और कुछ होती हैं बेटा ऑटोरेदमिक, मतलब दे जनरेट इलेक्ट्रिक वेव्स फॉर contraction of heart wall. They stimulate cardiac cells to contraction. अब ये बात आपको जल्दी समझ में आएगी नहीं, उसके लिए मैं आप लोगों को कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स थोड़ा सा बताऊंगा, तब जाके समझ में आएगी। लेकिन अभी ये समझो कि जो ऑटोरेदमिक कार्डियक मसल सेल्स में जो ऑटोरेदमिक मसल्स होती हैं बेटा, ऑटोरेदमिक जो सेल्स होती हैं वो खुद जो है बेटा सेल्फ अपने आप इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स वो जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। और ये सेल्स होती हैं ऑटोरेदमिक सेल्स जो होती हैं बेटा, वो भी 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं बेटा। एक तो होता है एस ए नोड, नाम सुना होगा। एस ए नोड को क्या बोलते हैं बेटा? साइनो एट्रियल नोड। दूसरा होता है एवी नोड, बिल्कुल, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और तीसरा होता है बेटा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब इसी में पुरकिंजे फाइबर्स भी आ जाएंगे, बंडल ऑफ हिस में ही पुरकिंजे फाइबर्स आ जाएंगे। और चाहो तो आप लिख लो, बंडल ऑफ हिस का जो पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ए वी बंडल, दूसरा बंडल ब्रांच, और तीसरा होता है बेटा पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स ये होते हैं। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो एस लिखो, फिर आगे बढ़ूं मैं। नहीं आया? आया नहीं आया कुछ तो लिखो भाई। बेटा देखो, कार्डियक मसल सेल्स ऑटोरेदमिक और कॉन्ट्रेक्टाइल ये दोनों होते हैं बेटा, दोनों कार्डियक मसल्स हैं। मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स ये भी हैं। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? एक्चुअल में दीज आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं, और इसी को हम नोडल टिश्यू भी बोलते हैं, नोडल टिश्यू, ठीक है। नोडल टिश्यू, NODAL, नोडल टिश्यू, ठीक है। दे जनरेट इलेक्ट्रिकल वेव्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं बेटा कि इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो होता है बेटा वो होता है मायोजेनिक। मायो मीन्स होता है मसल्स, मायो मीन्स मसल्स, तो ऐसी मसल्स जो जेनिक जनरेट कर सके, क्या जनरेट कर सके बेटा? इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट कर सके, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट कौन करता है? यही एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस ये जनरेट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। इसीलिए इनको मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हम बोलते हैं, और ह्यूमन हार्ट को हम मायोजेनिक बोलते हैं,
क्योंकि खुद को ये रेगुलेट कर सकता है। मतलब हार्ट की बीटिंग जो होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ। वो खुद ही अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने के लिए इंपल्स जनरेट कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्लियर है यहां तक? तो एस लिखो, फिर आगे बताऊं मैं? आज यही टॉपिक हो पाएगा केवल? लिखो कुछ, शांत पड़े हुए आज, क्यों, क्या बात हो गई? फीडबैक वाला बॉक्स ही? अच्छा, मसल्स ओरिजिनेटिंग, सो में संजय अब लिखना शुरू किए हो? अभी तक सो गए थे क्या क्लास लेते लेते? हाँ, मौसम थोड़ा ठंडा है यहाँ तो, वहां भी ठंडा है, सो गए थे लग रहा है, लिखने में इतना लेट कर दिया। ठीक है, अब आप हमें बताओ कंडक्शन ऑफ impulse and generation of impulse, ये दोनों बात आपको समझ में आती है? कंडक्शन ऑफ इंपल्स एंड जनरेशन ऑफ इंपल्स समझ में आता है? एस आर नो? अगर समझ में आता हो तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो बोलो, हाँ या ना? आता है नवदीप, आता है, ठीक है। एस, इसको मैं इरेज करता हूं, मिटाता हूं, कॉपी कर लिए होगे। अब एक चीज देखो बेटा, मैं हाँ इधर देखो, ये मान लो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है बेटा, ये मैंने न्यूरॉन बनाया है, न्यूरॉन का एक्सॉन है, तो इसके अंदर क्या होगा? एक्सोप्लाज्म होगा। एक्सोप्लाज्म जानते हो? ठीक है, एक्सोप्लाज्म जानते हो। और यहां पर इस एक्सोप्लाज्म के मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब ये क्या है? ये है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा है बेटा, मतलब मेम्ब्रेन है। एक्सोलेमा के बाहर बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू सोडियम। Na+ बाहर ज्यादा होता है बेटा, अंदर बाहर जितना पॉजिटिव है अंदर उतना ही नेगेटिव होता है। स्क्रीन चली गई यार। ठीक है बेटा, बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। ठीक बात है, बाहर सोडियम है। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक निडिल से इसको पिंच कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हम किसी भी तरह से इस एक्सोलेमा को एक्साइट कर दे रहे हैं, मतलब स्टिमुलस दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं। रुक जाओ, स्क्रीन दिख नहीं रही है, हम उसको कनेक्ट कर लें थोड़ा, रुक जाना अभी। तो मैं बता रहा था बेटा कि यहां पर देखो, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है और यहाँ पे मैंने ये रेड कलर से इसको स्टिमुलेट किया है, इसको हमने स्टिमुलेट किया है। जैसे स्टिमुलेट करते हैं बेटा, ये पोटेशियम सॉरी सोडियम आयन जो है अंदर चला आता है। मतलब कि सोडियम आयन के लिए बेटा चैनल प्रोटीन होती हैं, जो नर्वस सिस्टम में हम आप लोगों को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता के काम चला ले रहा हूं। यहाँ पे सोडियम आयन बेटा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गए, देख रहे हो, पॉजिटिव अंदर आया, बाहर नेगेटिव आया। अब क्या होगा इसके बाद आगे कि यहाँ पे पॉजिटिव वेव, मतलब ये वेव के फॉर्म में यहाँ पे पॉजिटिव आया, बाहर नेगेटिव हो गया, और ये फिर उल्टा रिवर्स हो जाता है, मतलब पहले जैसा हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था,
फिर यही वेव यहाँ पे जाएगी, मतलब कि अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, और इस जगह पे ये अपने पहले वाले कंडीशन में आ जाएगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है बेटा एक वेव के जैसा मूव कर रहा है। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल वेव। तो इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट करने का काम कौन किया है? मैंने नीडल से किया है, तो इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट वही किया है, नीडल। इसी को बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। और ये जो जनरेट होके आगे बढ़ रहा है बेटा, मतलब जनरेट हो गया, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, पहले इस कंडीशन में देखो क्या थी, ये पोलराइज्ड स्टेट में थी, मतलब आयन का डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स था। और जैसे ही मैंने इसको स्टिमुलेट किया बेटा, आयन का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया। इसी डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके पहले क्या था बेटा? पोलराइज्ड स्टेट था, पोलराइज्ड स्टेट था। ये जो डीपोलराइजेशन हुआ बेटा, ये किसी फंक्शन के लिए होगा, जैसे कि डीपोलराइज जब किया गया है इसको, उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहां से ब्रेन से सोचा कि इस आम को हम ऊपर लेके आए, ठीक बात है ना। तो यहां से मैसेज जो गया है बेटा, उसने क्या किया है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया है, कॉन्ट्रैक्ट कराया है। तो ये जो इंपल्स जनरेट हुआ बेटा, वो क्या करा दिया? उसने डीपोलराइज करा दिया। और डीपोलराइजेशन का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। किसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा बेटा? यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट मसल्स को, ठीक है। तो एक्चुअली पोलराइजेशन आपको समझ में आ गया, डीपोलराइजेशन समझ में आ गया है आपको, ठीक है। और डीपोलराइजेशन का रिजल्ट क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जब तक मसल रिलैक्स नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम वो अगली बार डीपोलराइज नहीं हो सकती। जैसे यहां पे देखो, जब तक आयन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले के जैसा नहीं हो पाएगा बेटा, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं हो सकती। अब इसके आगे सारा डिटेल जो है बेटा हम दो जगह पढ़ने वाले हैं। एक तो न्यूरो नर्वस सिस्टम में, दूसरा थोड़ा सा मस्कुलर सिस्टम में भी, मसल्स वाले टॉपिक में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक्चुअली है क्या मसल्स के केस में। लेकिन कुछ भी हो बेटा, डीपोलराइजेशन मतलब तो अभी आप यही समझ लो कि जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, वो चेंज हो जाना ही क्या है? डीपोलराइजेशन, ठीक बात है। तो आपको पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन समझ में आ गया? नवदीप, ठीक है। और 100%। और लोग अपना अपना लिखो। सौम्य, संजय, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब आप, ठीक है, डीपोलराइजेशन समझ में आ गया आप। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। चलो देखो बेटा, जो ऐसे नोट मैंने बताया,
है ना, जो नोडल नोडल टिश्यू का पार्ट है बेटा, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। उसमें ऐसे नोड जो है बेटा वो राइट एट्रियम में नियर द ओपनिंग ऑफ, लोकेटेड इन राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, एस ए नोड। ये क्या है बेटा, एस ए नोड, ठीक, एस ए नोड है। ये जनरेट करता है बेटा इलेक्ट्रिकल वेव, it generate electrical wave for contraction of only atrium, both atrium, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। देख रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे नोड जनरेट इलेक्ट्रिकल वेव फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। ये बात लिखनी पड़ेगी ना, चलो लिखते हैं। ऐसे नोड generate electrical wave for contraction of both atria, ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। जैसे ही ऐसे नोड से बेटा वेव जनरेट होगी, मतलब ये स्टिमुलेट करेगा कार्डियक टिश्यू ऑफ द बोथ एट्रिया को, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, सिस्टोल हो जाएंगे। सिस्टोल का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टोल का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन में डायस्टोल में वॉल्यूम बढ़ता है बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा चेंबर का, और इसमें क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ड्यूरिंग सिस्टोल वॉल्यूम ऑफ द हार्ट चेंबर विल बी डिक्रीज्ड, एंड डायस्टोल में क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। अब देखो, वन मोर मॉडिफाइड, हाँ, वन मोर मॉडिफाइड टिश्यू, वन मोर मॉडिफाइड टिश्यू, नोडल टिश्यू, कार्डियक मसल्स टिश्यू लोकेटेड इन बेस ऑफ द एट्रिया नियर द ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहां पर, ठीक बात है ना, यहां पर। दिस टिश्यू इज कॉल्ड एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। एवी नोड रिसीव, हाँ, एवी नोड रिसीव some electrical waves from SA node, AV node receive some electrical waves from SA node, from SA node, ठीक बात है। किससे रिसीव किया इसने, ऐसे नोड से। अब ऐसे नोड से बेटा रिसीव किया, तो मैंने आपको बताया है कई सारी बुक्स में दो बातें अलग अलग लिखी हुई हैं। एक में बेटा बंडल ऑफ हिस को कंसीडर किया है एवी बंडल, चलो वही मैं लिख देता हूं पहले, द मॉडिफाइड कार्डियक
ऑटो एक्साइटेबल cardiac muscles which arise from AV node is called AV bundle. इसको बोलते हैं बेटा AV बंडल। देख रहे हो क्या बोलेंगे इसको? AV बंडल। AV बंडल। AV बंडल। AV बंडल यहां पर आप देख रहे हो कि 2 ब्रांच इसकी हो गई है। एवी बंडल की 2 ब्रांच देख रहे हो, मैं आपको दिखा के बना रहा हूं, पहले से नहीं बनाया हूं, देख लो। दिख रहा होगा यहाँ पे दो ब्रांच रन कर रही है बेटा। 2 branch arise from AV bundle. 2 branch arise from AV bundle called within the interventricular septum. Within the interventricular septum is called bundle branch. इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं बंडल ब्रांच। ठीक है। बंडल ब्रांच further divided into many small fibers like structure, this type called Purkinje fibers, and Purkinje fibers bundle branch in AV node collectively called as bundle of His साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, वैसे बहुत सारी बुक्स में बेटा लिखा हुआ है कि एवी बंडल ऑफ हिस अराइज फ्रॉम एवी नोड, है ना। एवी नोड मतलब उस बंडल ऑफ हिस इस सबको बोला गया है किसी किसी बुक में, और ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, बस बात वही है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है। समझ में आ गया? अब देखो जरा, some waves received by AV node from SA node by the AV node. This wave carried by the AV bundle of branch and Purkinje fibers to initiate contraction of both ventricles. To initiate contraction of ventricles, right? तो ये AV node receive some electrical waves from SA node, यहां पे मैं क्या लिखूं? Which responsible for contraction of both ventricles. यहां पे लिख दें responsible for, which responsible for contraction of both ventricles, that is सिस्टोल। अब आप यहां पे देख रहे हो केवल सिस्टोल के लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है हार्ट के द्वारा, रिलैक्सेशन अपने आप हो रहा है दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन कराने के। और एक चीज और देखा है आपने, एक चीज और देखा, सबसे पहले आप बताओ दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी या दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे? पहले कॉन्ट्रैक्शन दोनों एट्रिया में होगा या वेंट्रिकल्स में, ये बताओ, या साथ में होगा? साथ में होगा या दोनों, पहले एट्रिया होगी फिर वेंट्रिकल होगा, पहले वेंट्रिकल होगा फिर एट्रिया होगी, या दोनों साथ में होगा? बताओ बताओ, लिखो जल्दी बच्चों लिखो। एट्रिया पहले होगी, बिल्कुल सही बात है नवदीप, एट्रिया पहले होगी। ठीक है, अरे लब डब तो बाद में खेलेंगे।
ठीक है ना सर? दरवाजा खोल लेना, कौन खोल लेना। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये एक बात बताओ, ये जो ऐसे नोड है इनडायरेक्टली पूरे हार्ट को बीट कराने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम ऐसे नोड को क्या बोलते हैं बेटा? पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। और एवी नोड को क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं, एवी नोड को पेस सेटर। एवी ऐसे नोड को हम बोलेंगे बेटा पेस मेकर, और एवी नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर। वो इसको सेट कर रहा है, समझ रहे हो? ओके। अब मायोजेनिक हार्ट के बारे में हमारी एनसीईआरटी भी कुछ बोलती है बेटा। मायोजेनिक, जरा एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। हार्ट मसल्स हैव intrinsic ability, heart muscles have intrinsic ability to generate, हार्ट मायोजेनिक के बाद लिखना है, हेडिंग मायोजेनिक दोगे। हार्ट मसल्स हैव इंट्रिंसिक एबिलिटी टू generate electrical impulse, to generate electrical impulse to synchronized the heartbeat, synchronize the heartbeat, मायोजेनिक। समझ रहे हो? मतलब हार्ट के पास खुद ही अंदर इंट्रिंसिक, मतलब हार्ट के अंदर ऐसा सिस्टम है बेटा, इंट्रिंसिकली वो खुद को रेगुलेट कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा रहा है। मतलब हार्ट को निकाल के एक प्लेट में रख दें तो वो चलता रहेगा, अगर हम प्रेशर को मेंटेन रखें। याद रखें, आप ऐसा नहीं कि हार्ट निकाल के प्लेट में रख दिया, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, रख दिया और ब्लड सर्कुलेशन उसमें दिया नहीं तो फिर हार्ट चलता रहेगा, ऐसा बात नहीं है। प्रेशर अगर मेंटेन रखें बेटा तो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। रिपीट कर देता हूं, लिखो। हार्ट मसल्स हैव इंट्रिंसिक एबिलिटी, हार्ट मसल्स हैव इंट्रिंसिक, अंदर से, एन इंट्रिंसिक एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, to generate electrical impulse to synchronize the heartbeat। देखो, ये जो ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट कर रहा है बेटा, मायोसाइट सेल्स, बट मायोसाइट सेल्स ऑफ द ओनली modified cardiac muscles or cardiac cells, that is SA node, AV node and bundle of His, except these cells, other cells of cardiac muscles unable to generate this type of electrical waves। Clear or not? Clear? बिल्कुल सही बात है। इसको भी लिख लेना है, आप लोग चाहो तो कहीं लिख लेना बेटा इस स्टेटमेंट को। एक्सेप्ट SA नोड, AV नोड एंड बंडल ऑफ हिस Purkinje fibers, other cells of cardiac muscles unable to generate electrical waves। जबकि मैक्सिमम बुक में आप लोग देख जो आपके पास अवेलेबल है बुक बेटा मार्केट में, उसमें देखोगे उन्होंने एक लाइन लिख रखा है, कार्डियक मसल्स एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल वेव्स, ऑटो एक्साइटेबल, ये वर्ड यूज किया है, ऑटो एक्साइटेबल। लेकिन एक्चुअली ऑटो एक्साइटेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है बेटा,
वो किसमें है? इन्हीं तीनों में है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, बस बंडल ऑफ तक, बस इतना ही, यही तीन है, बस याद रखना है इसको। क्या यहां तक क्लियर है? सबका क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ू मैं। जेनरेट एक्शन विदाउट स्टिमुली, बिल्कुल बेटा। हाँ चलो, तूने बढ़िया चीज पूछ दिया, चलो मैं बता रहा हूं। स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। मैंने एक लाइन लिखी थी वहां पे, रेदमिक कॉन्ट्रैक्शन या रेदमिक सेल्स, मतलब एक रिदम है बेटा उसमें, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो इंपल्स जनरेट कर रहा है, अपने आप खुद ही जनरेट कर रहा है बेटा। उसको बाहर से किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक स्टिमुलस है बेटा, याद रखो। वो खुद ही एक स्टिमुलस है, खुद ही एक स्टिमुलस है कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट मसल्स के, समझ रहे हो। हाँ एक बात और है बेटा, एक बात है, ह्यूमन, इसको भी लिख लो, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बट, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बट it is also controlled by, it is also controlled by medulla oblongata, medulla oblongata of the brain or CNS। एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूं। हाँ बेटा, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा हम कार्डियक साइकिल के तरफ। मेडुला ऑब्लांगाटा से हमारा हार्ट की बीटिंग कंट्रोल होती है। जैसे मान लो हम चुपचाप आराम से चल रहे हैं, कोई ऐसी चीज देख ली, डर गए, हार्ट बीट बढ़ गई, तो इनडायरेक्टली इसकी बीटिंग जो है कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो। कार्डियो वैस्कुलर सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगाटा, शाबाश बेटा। अलग से मैं बताऊंगा उसको कि हमारे नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला बेटा जो है, जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल है, उसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है। अब हेडिंग दो बेटा, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बेटा, हमारा हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 टू 75 टाइम्स बीट करता है, 72 टू 75 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में। तो 1 हार्ट बीट मतलब 1 बीट में कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में इतना, तो 1 बीट में कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाई 72 या 75 कर दें तो ये लगभग आएगा कितना, बोलो कितना आएगा? 0.8 सेकेंड। जरा ध्यान दो इधर, 0.8 सेकेंड का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम में बेटा, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में हार्ट का हर चेंबर, मींस बोथ एट्रियम एंड बोथ वेंट्रिकल, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। मतलब पूरे हार्ट को एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अगर इसको ज्वाइंट डायस्टोल एंड सिस्टोल, चलो वो तो देखते हैं बेटा, इतना वन बाय वन जो है हर स्टेप को फॉलो करेंगे हम। अब इधर देखो, जो दोनों एट्रिया होती है बेटा, बोथ एट्रिया की बात करें हम, तो इसमें
सिस्टोल में कितना टाइम लगता है और डायस्टोल में कितना टाइम लगता है देखा जाए अगर तो सिस्टोल में लिखता हूं यहां पे, सिस्टोल में टाइम लगता है बेटा 0.1 सेकेंड और डायस्टोल में की टाइमिंग है कितना हो जाएगा जीरो। डायस्टोल की टाइमिंग कितना हो जाएगी एट्रिया की? अब बोलो आप। बिल्कुल नहीं, नहीं, नो। बोलो देखते हैं कौन बताता है। इसकी टाइमिंग क्या लिखूं मैं? बोलो बोलो, नवदीप, मोहित, एक्सेट्रा जो भी हैं बैठे हुए सुन रहे सारे, कोई भी लिखो, लिखो लिखो। अब नहीं लिखोगे? अनम्यूट करूं, बोलोगे? 0.5 गलत जवाब। 0.7 रवि रंजन, शाबाश बेटा, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रवि रंजन। 0.7 अर्णव, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 0.7 सेकेंड बेटा। कैसे? अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखो इधर, हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट की दोनों एट्रिया को देख रहे हैं, वेंट्रिकल्स को नहीं देख रहे हैं, हाँ माइनस करके, ठीक है। हम के तो फिर ज्वाइंट डायस्टोल सर, अरे वो सब बताऊंगा भाई, इतना आसान नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, इतना आसान भी नहीं है जो आप समझ रहे हो। क्वेश्चन आता है तो बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, आसान भी है, कोई बहुत टफ भी नहीं है। केवल और केवल भाई ज्वाइंट डायस्टोल अलग है से, चलो वो अलग है भाई, मैं उसको अलग से बताऊंगा। ये देखो हार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं केवल एट्रिया की, वेंट्रिकल्स की बात ही नहीं करता मैं, छोड़ दो वेंट्रिकल्स को, छोड़ दो अभी। हम केवल देखो एट्रिया, ये हमारा हाथ जो है एट्रिया है, तो ये कैसे बीट करता है देखो। सिस्टोल में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है ना, 0 पॉइंट, और डायस्टोल में 0.7 का। तो देखो डायस्टोल में ज्यादा टाइम है, यूं डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल। अब आप देख रहे हो डायस्टोल में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, सिस्टोल में बहुत कम टाइम लग रहा है। तो एट्रिया को केवल देखा हमने और एट्रिया के बारे में केवल बताया है अभी, वेंट्रिकल्स के बारे में अभी नहीं बताया मैंने। ये दोनों को मिला के 0.8 सेकेंड लगता है, देख लो। डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, समझ में आ गया होगा। 0.1 एंड 0.7। अब बात कर लेते हैं वेंट्रिकल्स की बेटा, वेंट्रिकल्स की बात कर लेते हैं। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का बेटा सिस्टोल और ये है डायस्टोल, डी, एस और डी मैंने लिखा है। तो सिस्टोल की टाइमिंग जो होती है वो होती है बेटा 0.3 सेकेंड। कितना होती है? 0.3 सेकेंड। तो डायस्टोल की टाइमिंग कितनी होगी? 0.5 सेकेंड। डायस्टोल की, हाँ 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब उसी तरह से वेंट्रिकल्स को केवल अगर हम देखेंगे बेटा, तो सिस्टोल में थोड़ा कम टाइम, डायस्टोल में थोड़ा ज्यादा टाइम उसमें भी। लेकिन यहां डिफरेंस बेटा 6 का था और यहां पे डिफरेंस केवल 2 का है, ठीक है, समझ में आ गया होगा।